धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग करते समय टूरिस्ट की मौत के 2 दिन बाद जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग हरकत में आया है। इस हादसे में गुजरात निवासी पर्यटक सतीश राजेश की मौत हो गई, जबकि पायलट सूरज घायल हुआ था। घटना धर्मशाला के बनगोटू की है। अब इस मामले में जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने पायलट सूरज और हाई फ्लाई एडवेंचर स्पोर्ट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि जब ये साइट विभाग के पास रजिस्टर ही नहीं थी तो यहाँ से उड़ान क्यों भरी गई। बता दें कि उड़ान बनगोटू साइट से भरी गई थी, जो कि पर्यटन विभाग की स्वीकृत साइट्स की सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा वहाँ कोई तकनीकी मार्शल भी तैनात नहीं था। विभाग की तकनीकी कमेटी ने साइट का निरीक्षण जरूर किया है, लेकिन ये वन विभाग की भूमि के अंतर्गत आती है और इसे अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि पर्यटन विभाग ने 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग रूट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई भी चोरी छुपे इन ट्रैकिंग स्थलों पर जाएगा तो नियम कायदों के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक हादसा जो कि बनगोटू नाम से एक जगह है, वहाँ पे पेश आया था और परसों जो है वो एक अननोटिफाइड साइट से एक पायलट द्वारा एक टूरिस्ट जो कि गुजरात से थे, अहमदाबाद से थे, उनके साथ उसने फ्लाई किया और एक क्रैश लैंडिंग के दौरान सीरियस इंजरीज जो है वो उस पर्यटक को हुई और टांडा मेडिकल कॉलेज में उनकी डेथ हो गई थी। सो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये, और जिस तरीके से प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए उस पायलट ने इस कार्य को किया, वो वाकई ही उस पे एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है और शो कॉज जो है वो हमने ऑपरेटर और पायलट को जो है वो इशू किया है। साथ में जो सब डिविजनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो एसडीएम धर्मशाला हैं, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो तहसीलदार धर्मशाला की अध्यक्षता में है। वो इस मामले पर जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन 2 डेज़ जो है वो उनकी रिपोर्ट इस मामले में आ जाएगी। साथ में पुलिस कार्रवाई भी चल रही है और जो भी आगे इसमें पुलिस की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आएंगी, इनपुट्स आएंगी और जो इंक्वायरी कमेटी की तरफ से आएंगी, उसको ध्यान में रखते हुए और जो वर्षन घटना का ऑपरेटर और पायलट की तरफ से आएगा, उसको सारे को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्रवाई इस पे की जाएगी। जैसा आपने बताया कि वो रजिस्टर्ड नहीं थी साइट, हालांकि उसके कुछ ही दूर पर एक साइट है अंजुना की जो रजिस्टर्ड है, तो क्या ये पहली बार ऐसी कोई घटना थी जो सामने आई कि वो लोग वहाँ से फ्लाइट ले रहे थे, या मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है? जी, ये पहली बार ही ये घटना हमारे सामने आई। हालांकि टेक्निकल कमेटी ने उस जो साइट है उसका निरीक्षण किया था और वो साइट जब निरीक्षण किया गया था उस टाइम में उपयुक्त पाई गई थी, लेकिन क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है और उसमें जो है वो अभी एफसीए लागू होता है, तो बिना डाइवर्शन के जो है वो इस साइट पे नोटिफाई करना जो है संभव नहीं था। तो उसमें जो है वो बिना नोटिफिकेशन के कोई मार्शल अपॉइंट नहीं किया जा सकता साइट पे, और मार्शल के बगैर जो है वो एज़ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट जो ऑर्डर आया है, उसमें बगैर मार्शल के कोई भी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी जो है किसी साइट पे नहीं करवाई जा सकती है। तो ये अननोटिफाइड साइट थी, विदाउट मार्शल थी, विदाउट ऑब्जर्विंग एनी प्रोटोकॉल जो है वो इस जो टेंडम फ्लाइट को करवाया गया, जो कि नियमों के बिल्कुल विपरीत थे। सर, जिन लोगों द्वारा ये कराया गया है, वो चाहे पायलट हो, चाहे उनके रूटर्स हो, इन लोगों पर किस तरीके की जो प्रतिक्रिया है या आगामी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं होने वाली है? देखिए, जो एयरोस्पोर्ट्स रूल्स 2022 है उनके तहत तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी ही। डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कमेटी का भी रेजोल्यूशंस है, उसके तहत भी कार्रवाई होगी, और जो भी हमारा एक्ट है, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है 2002, उसके तहत भी इस पर कार्रवाई होगी। और जो भी आगे का प्रक्रिया रहती है, चाहे क्रिमिनल नेचर का है, चाहे क्लेम सेटलिंग का है, क्योंकि इंक्वायरी में ये भी देखा जाना है कि इंश्योरेंस करवाई गई थी कहीं एक साइट पे बता करके कहीं दूसरी जगह करवाया गया, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखते हुए ही आगामी कार्रवाई की। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पे की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।